मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में अवयव पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लें कि अवयव क्या होते हैं। अव्यय हिंदी में व्यय माने होता है खर्च करना। ओके, व्यय माने खर्च करना, और जो खर्च ना हो सके वही है अव्यय। खर्च ना, यहाँ पर भाषा में खर्च ना करने से मतलब है जिसके रूप में परिवर्तन ना हो सके, किसी भी आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और विभक्ति के आधार पर, किसी भी आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो और वो जैसे कि तैसे बिल्कुल एज इट प्रयोग किए जाएं, तो वो ही अव्यय होते हैं। जैसे कि ये अपने नाम से ही अपने आप को दर्शा रही हैं। समझे बच्चों आप कि अव्यय जो खर्च ना हो, जो परिवर्तित ना हो, जिनमें बदलाव ना आए, वो ही अव्यय होते हैं। आइए बच्चों, अब हम इसकी शाब्दिक परिभाषा देखते हैं। देखिए बच्चों, लुक एट द बोर्ड कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय मैंने बताया, व्यय हिंदी में साधारण भाषा में क्या है? व्यय माने खर्च करना, जो खर्च ना हो, जिसमें बदलाव ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, जो एज इट रहे, ज्यों का त्यों रहे। कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय की परिभाषा क्या अर्थ है अव्यय का? देखो कि संस्कृत भाषा में कुछ पद मीन्स शब्द, वर्ड, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग, ओके, विभक्ति और वचन आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं आता। वो जैसे हैं, चाहे लड़का स्त्रीलिंग है, चाहे पुल्लिंग है, चाहे एक वचन है, चाहे बहुवचन है, और चाहे कोई सी भी विभक्ति है, वो ऐसे के जैसे के तैसे ही प्रयोग किए जाएंगे। तो देखिए फिर से कि ये पद समयबोधक, स्थानबोधक और प्रश्नबोधक हैं। ऐसे पदों को संस्कृत में अव्यय कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि अव्यय क्या होते हैं। जो जिस रूप में हैं उसी रूप में प्रयोग होंगे, वो ही अव्यय हैं। ओके, आइए बच्चों, अब हम अव्यय के प्रकार जानेंगे। देखिए, अव्यय के प्रकार या भेद, काइंड ऑफ अव्यय, काइंड्स ऑफ अव्यय। कितने प्रकार होते हैं अव्यय के बच्चों? देखो, अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहला स्थानवाचक, दूसरा समयवाचक या कालवाचक, और तीसरा प्रश्नबोधक। स्थानवाचक से स्थान का पता लगेगा, समयवाचक से समय के लिए पूछा जाए पता लगेगा, और प्रश्नबोधक से प्रश्न बनेंगे। देखिए, थोड़े से हम अव्यय के उदाहरण देख लेते हैं। कुछ हम अव्यय के उदाहरण देखते हैं। देखिए, पहला है स्थानवाचक। स्थानवाचक अव्यय कौन से होते हैं? स्थानवाचक अव्यय ये यहाँ पर आप लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर आप देखेंगे। देखिए, कुत्र माने कहाँ, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ, सर्वत्र माने हर जगह, एकत्र माने एक जगह, अन्यत्र दूसरी ओर, परत्र दूसरी ओर, एकलह एक ओर से, अपरतः दूसरी ओर से, सर्वतः चारों ओर से, अभितः पारितः चारों ओर, कुतः कहाँ से, इतः यहाँ से, यतः ये जहाँ से, ततः जहाँ से, समीपम माने पास, निकटे माने भी पास, दूरम या दूरे माने दूर, उच्चै माने ऊंचा या ऊपर, नीचे नीचे। जैसे ऊंचे से ऊंचाई बनना है, ऊपर लगा लो, नीचे से नीचे बनना है, नीचे। दूरम या दूरे, दूर, उच्चै ऊपर, नीचे नीचे। अधः माने नीचे, और इह माने इस संसार में। इसको हम बच्चों कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे, वाक्य में प्रयोग करके समझेंगे। आइए बच्चों, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, पहला उदाहरण है सह पुत्र गच्छति। पुत्र हमने यहाँ से ली, ये पुत्र अव्यय ले लिया हमने। पुत्र का हिंदी अर्थ हमने बताया कहाँ, कि सह यानी कि वह, पुत्र माने कहाँ, गच्छति जाता है, ये हो गया वह कहाँ जाता है। ओके, तो पुत्र जो है, चाहे सह होता है यहाँ पे,
ये पुल्लिंग है, चाहे स्त्रीलिंग होता सा होता और चाहे तत् यानी कि नपुंसकलिंग होता, पुत्र अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। अगर हम सह की जगह कहें कि सा पुत्र गच्छति, सा पुत्र गच्छति, तो देखिए बच्चों स्त्रीलिंग में भी सा माने शी है ना लड़की के लिए, लेकिन पुत्र ऐसे का जैसे का तैसा ही है, ज्यों का त्यों है। पुत्र में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं आया है। यही तो मतलब है अव्यय का, यही तो अर्थ है अव्यय का कि जब लिंग हो, चाहे विभक्ति हो और चाहे वचन हो, उसके आधार पे इनमें कोई ये बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाएंगे, इनमें कुछ चेंज नहीं आएगा। कहीं देख लेना बच्चों, ये देखिए अब कि अत्र मम विद्यालय अस्ति, कि यहाँ मेरा विद्यालय है। देखो इसलिए लिख करके कि यहाँ मेरा विद्यालय है। ओके, अत्र बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जस्ट एज। और विद्यालय से परितय या अभितय, परितय मैंने बताया देखो ये चारों ओर, और अभितय माने बताया चारों ओर। तो विद्यालय से विद्यालय के परितय यानी कि चारों ओर या अभितय वृक्षा सन्ति, वृक्ष हैं। और चाहे ये विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय की जगह एक ज़्यादा विद्यालय होते, चाहे कुछ और कुछ भी शब्द आता, ये अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, ये ऐसे कि जस्ट एज ही लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ सा मैंने बताया लड़की होती तो सा पुत्र गच्छति, वह कहाँ जाती है, या इसमें स की जगह हम कहेंगे बाल कह, बाल को बाल कहा, बहुवचन ले लेंगे हम, तो बाल कहा पुत्र गच्छन्ति। धातु में क्रिया में तो आएगा चेंज, लेकिन अव्यय में कभी भी चेंज नहीं आएगा। स मैंने एक और मैंने पुल्लिंग का बहुवचन लिया है स तौ ते, तो ते पुत्र गच्छन्ति। अगर हम बाल का भी कहें कि बाल कहा पुत्र गच्छन्ति, तो इसमें पुत्र में कहीं भी कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अव्यय होते हैं, चाहे लिंग हो, वचन हो, विभक्ति हो, किसी के भी आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ये ऐसे के जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। ओके, आइए बच्चों, अब हम कालवाचक या समयवाचक अव्यय पढ़ेंगे। ओके, कालवाचक अव्यय बच्चों कौन कौन से हैं ये देखते हैं कि अद्य माने आज, परेद्यु माने परसों, प्रतिमासम हर महीने, तदा तब, इदानी या संप्रति माने आजकल, नित्यम हमेशा, ह्यः कल जो बीता हुआ है पास्ट का, प्रतिदिनम या प्रत्यहम हर रोज, प्रतिवर्षम हर साल, यदा जब, सदा हमेशा, अद्यतवे आजकल। ओके, अहर्निशम दिन रात, कदा कब, अधुना इदानीं अब, सर्वदा हमेशा, पूरा प्राचीन समय में। तो यह है बच्चों कालवाचक या समयवाचक अव्यय। अब बच्चों इनको वाक्य में प्रयोग करके हम अच्छे प्रकार से समझेंगे। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे अद्य लेंगे हम, अद्य अव्यय, अद्य मैंने बताया क्या होता है आज, तो हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, आज जन्माष्टमी का उत्सव है, तो अद्य जन्माष्टमी उत्सव अस्ति, है ना। तो देखो बच्चों अद्य ये अपने उसी रूप में जैसे यहाँ पर है उसी रूप में यहाँ पर आया है। चाहे कुछ भी वाक्य बने ये अपने आप को नहीं बदलते हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है। जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप चैप्टर में नोटिस करते जाना कि ये जो अव्यय आ रहे हैं ये बिल्कुल एज इट ही प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल भी बदलाव इनमें नहीं होता है। अब देखें कि त्वम कदा गमिष्यसि, कि तुम कब जाओगे, तुम कब जाओ, कदा माने कब, क्योंकि हमने देखा ही कदा माने कब, कि तुम कब जाओगे। अगर हम कहें कि वह कब जाएगा तब भी कदा ही, कदा ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा कि सह कदा गच्छति, कि वह गच्छति, नो सॉरी गच्छिष्यसि, गमिष्यति बच्चों, कि सह कदा गमिष्यति, गमिष्यति, कि वह कब जाएगा, वह कब जाएगा। तो वह है या तुम है, और
जाएगा या जाता है, ना तो क्रिया के आधार पर, ना विभक्ति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, किसी भी आधार पर अव्यय में बदलाव नहीं आता है। ये जैसे हैं अपने आप को वैसे ही रखते हैं। तो देखो, तुम कदा गमिष्यसि कि तुम कब जाओगे, या सह कदा गमिष्यसि कि वह कब जाएगा, जब वह है या तुम है या मैं हूँ, कदा कदा ही रहा। देखो कदा, यहाँ भी कदा, यहाँ भी कदा, ये शब्द अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे किसी भी आधार पर। ये सीधी समझने की बात है। और जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप नोटिस करते जाओ कि जो अव्यय होते हैं ये चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, चाहे कोई सी विभक्ति हो, चाहे क्रिया एक की हो या ज़्यादा की हो, ये अपने आप को कभी नहीं बदलेंगे। जैसे सर्वदा सत्यम वद कि सदा सत्य बोलो, तो सर्वदा बिल्कुल अपने उसी रूप में आया है। ओके, आइए बच्चों, अब हम प्रश्नवाचक अव्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं और उनके माध्यम से हम समझते हैं कि कुत्र माने कहाँ, कुतः माने कहाँ से, कदा माने कब, कथम माने कैसे और किमर्थम माने क्यों। इनको उदाहरण वाक्य में प्रयोग करके हम समझते हैं कि दीपावली कदा भवति, कि दीपावली कब होती है या मनाई जाती है। दीपावली कदा भवति, कदा ये अपने उसी रूप में है। दीपावली कदा भवति, दीपावली कब मनाई जाती है, कदा ने कोई रूप चेंज नहीं किया। आगे देखते हैं, तुम कुत्र आगच्छति, तुम कहाँ से आ रहे हो या तुम कहाँ से आते हो। कुत्र भी ऐसे का बिल्कुल वैसा ही जैसा है अपनी मूल अवस्था में, उसी में प्रयोग किया गया है। तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम की जगह हम वह करते कि वह कहाँ से आता है, या मैं कहाँ जाता हूँ, या दीपावली की जगह हम होली लिख देते, रक्षाबंधन लिख देते, या 15 अगस्त लिख देते, कुछ भी लिख देते। कदा अपना रूप नहीं बदलता, पुत्र भी अपना रूप नहीं बदलेगा क्योंकि ये अव्यय है। राम, राम है कदा गच्छति, राम कब जाता है, तो इसमें भी क्या है कि कदा जो है अपना रूप नहीं बदलेगा। किसके आधार पर कि राम चाहे पुल्लिंग एक वचन है, चाहे स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ भी आता, चाहे नपुंसकलिंग का आता, चाहे कोई सी विभक्ति होती, चाहे कोई सा वचन होता, कोई सा लिंग हो, किसी भी आधार पर ये जो अव्यय हैं ये अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते हैं। बस सीधी बात ये समझने की है कि यहाँ राम आ जाए, सीता आ जाए, चाहे फल आ जाए, कुछ भी फलम के आधार पर कोई नपुंसकलिंग का शब्द आ जाए, ये कदा अपने आप को नहीं बदलेगा। कहने का भाव, तात्पर्य, अर्थ आप अब समझ गए होंगे बच्चों कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वो शब्द हैं या वो पद हैं जो लिंग, विभक्ति और वचन या क्रिया किसी के आधार पर अपने आप को नहीं बदलते हैं। आज हमारा ये अव्यय का चैप्टर बच्चों पाठ पूरा होता है। कुछ और थोड़ी सी अव्यय आपकी बुक में है, इनको भी आप देख लेना बच्चों। और जो मैं बुक एक्सरसाइज दूंगी और जो वर्कशीट दूंगी वो आपको नियम से रेगुलर कंटिन्यूसली करते जाना है। ओके, ये अव्यय और आप देख लेना बच्चों बुक के अंदर। हाँ, ओके, ये 7th की है। तो अव्यय तो सब में एक सही परिभाषा, बात तो वही है, अव्यय तो वही रहेंगे, बस बुक के आधार पर आप अपने चैप्टर में ये देख लेना। जैसे आपकी बुक में दे रखा है उसी आधार पर है तो सारी अव्यय एक से। ओके।